आज से ठीक 1 साल पहले तक लोगों को बस सक्सेसफुल नॉर्मल चैनल बना के अर्न करने का सपना था, बट आज के टाइम पे ये सपना पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी के टाइम पे लोगों को नॉर्मल चैनल नहीं बनाना, बल्कि मैक्सिमम लोग यूएसए बेस्ड एआई चैनल बनाना चाहते हैं। अब लोग यूएसए बेस्ड एआई चैनल ही क्यों बनाना चाहते हैं? तो भाई इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हाई आरपीएम मिलेगा, ये फेसलेस रहता है, कोई भी वीडियो गियर्स जैसे कि ट्राइपॉड, माइक, लाइट, स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। तो इसी बीच लोग आग बंद करके यूएसए बेस्ड एआई चैनल खोल तो रहे हैं, लेकिन वो ये 10 पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे कुछ ही टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो क्विट कर देते हैं, बिकॉज रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। सो मैं आज आपको ऐसे 10 डोंट्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप एक यूएसए बेस्ड एआई चैनल शुरू कर रहे हो या फिर आपने शुरू कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये 10 डोंट्स को नहीं करते हो अपने यूएसए बेस्ड एआई चैनल के साथ, देन आपका यूएसए बेस्ड एआई चैनल ग्रोथ की संभावना 90% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, कुछ यूनिक और अच्छा ना दे पाओ तो एटलीस्ट अपने अंदर की गलतियों को सुधार लो, अच्छाई और यूनिकनेस दोनों दिखने लग जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, डोंट टारगेट द रॉन्ग ऑडियंस। अब मान लीजिए आपने एक नया कपड़ों का बिजनेस शुरू किया है, आपके पास हर टाइप्स के कपड़े हैं एंड अब आप अपने बिजनेस को बड़ा करने का सोच रहे हो। तो इसीलिए आपने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने कपड़ों को यूएसए में भी सेल करूं। लेकिन तभी आप एक गहरे सोच विचार में पड़ जाते हो, क्योंकि दिक्कत यह है कि आपको यूएसए के मार्केट का लिटरली कुछ भी नहीं पता। आपको तो बस इंडियन कस्टमर्स का बाइंग डेटा पता है। तो अब यही डिसाइड करके यूएसए मार्केट का भी आप लगभग सेम मानकर सेल करने का प्लान बना रहे हो। जहां इंडिया में अगर एवरेजली एक्सेल साइज सबसे ज्यादा सेल होता है, तो वहीं पे शायद यूएसए में डबल एक्सेल सेल होता होगा, क्योंकि हर एक कंट्री का डेटा तो अलग ही होता है ना। पर आपने तो इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से एक्सेल का ही सेल करने का डिसाइड कर लिया। तो अब आप ही बताओ कि ऐसे आपका प्रोडक्ट यूएस में सेल हो पाएगा? कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एग्जैक्टली ठीक इसी तरह यूट्यूब चैनल में भी ये अप्लाई होता है। आप यूट्यूब चैनल को एक दुकान समझिए एंड वीडियोस हैं आपके प्रोडक्ट्स और व्यूअर्स हैं आपके कस्टमर्स। तो आपको प्रिसाइसली पूरा रिसर्च करके एक ऐसा नीच और टॉपिक खोजना है जो यूएसए में चलने लायक हो। बस ऐसे ही कहीं से देख सुन के शुरू नहीं करना है। सो इस पॉइंट से हमने सीखा कि डोंट टारगेट द रॉन्ग ऑडियंस, एज इससे आप कुछ ही दिन में चैनल बंद कर दोगे। नंबर 2, डोंट यूज टेक्निकल वॉइस। अब पता नहीं ये बात आपको मालूम है कि नहीं, बट आपको ये जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी बिजनेस चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस, ये सारे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि बिजनेस के कन्वर्सेशन पावर अच्छे हैं अपने कस्टमर के साथ। ना इसको और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज एक दुकान से आप कुछ खरीदने गए हो, दुकानदार आपसे बात तो कर रहा है लेकिन बात में कोई रस नहीं है, I mean, कोई इमोशन ही नहीं है। अब इनफैक्ट वो दुकान बहुत बड़ा है एंड बहुत प्रोडक्ट्स भी है उस दुकान में, स्टिल आई बेट कि आप उस दुकान में नहीं जाना पसंद करोगे, आप किसी दूसरे दुकान से चीज खरीदना पसंद करोगे। तो अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सारा खेल है आपके बात करने का टोन, बात करने का इमोशन का। इन द सेम वे आपको अपने व्यूअर्स को भी समझाना है। आपको अपने हर वीडियो में अच्छे एआई वॉइसेस यूज करने हैं जो टेक्निकल ना हो, इन अदर वर्ड्स रोबोटिक ना हो। ऐसा लगना चाहिए कि कोई एक फ्रेंड से बात कर रहा है वीडियो के थ्रू। अब ऐसे रियलिस्टिक एआई वॉइसेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म सफर कर रहे हैं। आप अपने वीडियो के हिसाब से एआई वॉइसेस चुन सकते हो। बिलीव मी, अगर व्यूअर्स को आपका वीडियो पसंद आ गया, देन वो आपके आने वाले वीडियोस का बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से इंतजार करेंगे। अभी तो मैंने बस 2 डॉन्ट्स ही बताए, अभी तो और 8 बाकी हैं, जिनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, डोंट यूज रॉन्ग एक्सेंट। A particular way of pronouncing words that is connected with the country, area और social class that you come from. So simple शब्दों में अगर हम बोले तो एक्सेंट एक टाइप का टोन है जो इंसान यूज करते हैं प्लेस टू प्लेस एंड कल्चर टू कल्चर, एंड इसी एक्सेंट की वजह से एक कनेक्शन और एक अपनापन बिल्ड होता है। तो इन द सेम वे अमेरिकन व्यूअर्स को अपनापन फील करवाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंग्लिश यूएस एआई वॉइसेस। आपको पता होगा कि इंग्लिश भी कई प्रकार के होते हैं, लाइक इंग्लिश यूके, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश इंडिया। तो इनमें से आपको यूज करना है प्रॉपर इंग्लिश यूएस वाला वॉइस बिकॉज ऑफ इट्स यूएस एक्सेंट। सो यस, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी यूएसए ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, यूज द इंग्लिश यूएस एक्सेंट वर्जन, डोंट चूज रॉन्ग एक्सेंट। नंबर 4, डोंट अंडर एस्टिमेट द कंपटीशन। अब ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना कि कंपटीशन कम है यूएसए बेस्ड एआई फील्ड में। ऐसा सोच लाना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अभी इस फील्ड में भी कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी हर 3 में से 1 लोग यूएसए बेस्ड एआई चैनल बना रहे हैं।
अब जब वो यूएसए व्यूअर्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए व्यूअर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। तो आप में कुछ तो होना पड़ेगा ना जिसके लिए व्यूअर्स आपकी वीडियो देखे, या फिर अगर आपके चैनल में कुछ हट के ना हो तो एटलीस्ट जो बेस्ट चैनल्स होंगे आपके नीश में तो उनकी तरह वीडियोस बनाना शुरू कर दो। कॉपी नहीं करना, लेकिन हाँ आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो यस, इस पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं कि कंपटीशन को हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि कंपटीशन तो है ही नहीं यूएसए बेस्ड एआई चैनल्स में, बल्कि आपको 2 कदम एडवांस रहना पड़ेगा इनमें। मेरी तरह लेजी होने से काम नहीं चलेगा। नंबर 5, डोंट अपलोड इनकंसिस्टेंटली। नाउ आप लोग मुझ में हंस सकते हो क्योंकि जो बंदा खुद इनकंसिस्टेंट है अपने यूट्यूब चैनल के साथ वो कंसिस्टेंसी का ज्ञान दे रहा है। हाउ फनी इजंट इट? बट ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए कि यहाँ पे यूएसए बेस्ड एआई चैनल की बात हो रही है, इसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग पूछोगे वो क्यों? तो वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो यूट्यूब में जिसका यूएसए बेस्ड एआई चैनल है। ऐसे हजारों क्रिएटर्स यूएसए बेस्ड एआई चैनल को ग्रो करने में लगे हुए हैं। उसी बीच अगर आप इनकंसिस्टेंट रहे तो आपका एंगेजमेंट हो जाएगा लो, एंड इसके बाद चैनल उठाना नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूएसए में नहीं रहते एंड यूएसए कंटेंट का बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो ऐसे में अगर आप फिर से स्ट्रेटेजी लगा के ग्रो करना चाहो भी फिर भी वो नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ कंसिस्टेंट रहो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर रोज वीडियोस डालना है। आप अपने हिसाब से 3 दिन में एक वीडियो या फिर 1 वीक में एक वीडियो डाल सकते हो। इससे आपका चैनल एक फ्लो में रहेगा एंड ऑडियंस भी आपके वीडियोस का वेट करेंगे। नंबर 6, डोंट ओवरलोड थंबनेल्स विद टेक्स्ट। अब हम जैसे कि 2 कदम एडवांस होने का बात कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट तो आपको मान के चलना ही है, तभी आपका चैनल थोड़ा सा हट के दिखेगा। सो द पॉइंट इज डोंट ओवरलोड थंबनेल्स विद टेक्स्ट। नाउ यहाँ पे मैं हर बार कहता हूँ कि थंबनेल और टाइटल दोनों में फर्क होता है। थंबनेल के लिए एक अलग जगह है एंड टाइटल लिखने के लिए यूट्यूब ने एक अलग जगह दे दिया है। अब लोग एक बड़ी मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि थंबनेल में ही पूरा कथा लिख देते हैं। अब यही पॉइंट यूएसए बेस्ड व्यूअर्स के लिए 2 टाइम्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यूएसए के कंटेंट देखते हो तो आप नोटिस करना कि यूएसए के वीडियोस में थंबनेल में टेक्स्ट ना के बराबर होते हैं। अगर कुछ थंबनेल में लिखना भी हो तो वो हाइप तरीके से लिखा जाता है, लाइक शॉकिंग, डाइट, अनबिलीवेबल, ऐसे वर्ड्स थंबनेल में होते हैं। एंड थंबनेल उनका ऐसा होता है कि मानो व्यूअर्स को खींच के वीडियो में क्लिक कराया जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन क्लीन, स्टैंडर्ड एंड कैची थंबनेल्स। अब हाँ, ऐसे बहुत सारे यूएसए बेस्ड एआई चैनल्स को मैं जानता हूँ जो पूरा टेक्स्ट भर के थंबनेल लिखते हैं, लेकिन उनका वीडियो में व्यूज तो आ रहा है। पर मैंने थोड़ा पहले क्या कहा, आपको अगर 2 कदम एडवांस और लंबे समय तक चलना है तो आपको इस पॉइंट को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आपको अपने थंबनेल्स को टेक्स्ट से नहीं भरना है। नंबर 7, डोंट एज्यूम व्यूअर्स नो योर कंट्रीज, एग्जांपल्स और कंपनीज। अब ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना अपने वीडियोस में, इससे यूएस व्यूअर्स कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। आपको वीडियो में जिस भी कंपनी या चीज का एग्जांपल यूज करके समझाना है, आप मेक श्योर करना कि वो एग्जांपल्स और कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स का ही हो। अब सपोज आपने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो यूएस व्यूअर्स के हिसाब से आपने बनाया, लेकिन वीडियो में कुछ भी एक्सप्लेनेशन का पॉइंट आया तो वहां पे आपने अपने कंट्री का एग्जांपल या फिर अपने देश के कंपनीज के नाम से एक्सप्लेन कर रहे हो। नाउ आप ही बताओ कि यूएस व्यूअर्स रिलेट कैसे कर पाएंगे? एंड जब व्यूअर्स वीडियो के साथ रिलेट नहीं कर पाते तो हो जाती है गड़बड़। व्यूअर्स वीडियो छोड़ के 1 सेकंड में चले जाते हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। ओके, सपोज आप हो एक नॉर्मल बंदे जिसको यूएसए का कोई भी नॉलेज नहीं है, बस आपको इंग्लिश आती है। सो एक दिन आप कोई यूएसए के यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो में उस यूट्यूबर ने एक कोई छोटी यूएसए के कंपनी का नाम लिया एंड बोला कि इस कंपनी के प्रोडक्ट $25 पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप हो एक नॉर्मल बंदे जो $25 कितना होता है इसका कोई आइडिया नहीं है और ना ही उस छोटी यूएसए कंपनी को जानते हो, तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे बताओ? तो इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नीश पे वीडियोस बना रहे हो लेकिन एग्जांपल्स यूएसए का ही यूज करना, तभी आपका एक सही यूएसए बेस्ड चैनल कहलाएगा। नंबर 8, डोंट स्टार्ट विद अ लॉन्ग सेल्फ इंट्रो। नाउ अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइकोलॉजी, किसी का अगर दिल जीतना हो तो आपको एक गुड लिसनर होना पड़ेगा। सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बातों को समझने का ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सामने वाले की बात ना सुनकर खुद के बारे में इंट्रो देने लग जाओगे तो सामने वाला इंटरेस्ट लूज कर देगा एंड आपसे फिर से बातें नहीं करेगा। सेम गोज विद द व्यूअर्स टू। आपको अपना लॉन्ग सेल्फ इंट्रो से वीडियो का शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि व्यूअर्स को आपके वीडियो में इंटरेस्ट है, आपके सेल्फ इंट्रो में नहीं। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जो चीज आपने टाइटल और थंबनेल में डाला है उसी के अकॉर्डिंग अपने इंट्रो को तैयार करना। इससे व्यूअर्स का टाइम आप वैल्यू करोगे, जिससे व्यूअर्स भी आपके वीडियो को अच्छे से देखेंगे। नंबर 9, डोंट फॉरगेट टू स्क्रिप्ट फॉर रिटेंशन। अब ऑब्वियस सी बात है, वीडियो तो बिना स्क्रिप्ट के नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉग या लाइव कमेंट्री का बात नहीं हो रहा। आप एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हो एक पर्टिकुलर ऑडियंस ग्रुप के लिए, सो स्क्रिप्टिंग इज मस्ट।
बट डोंट जस्ट स्क्रिप्ट फॉर रिटेंशन। अब ये कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सो सी, यहाँ पे ऑडियंस को रिटेन करने के लिए आपको सबसे पहले इंट्रो में ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होगा, जिस रीजन से व्यूअर ने आपके वीडियो पर क्लिक किया है। सपोज आपका वीडियो है 5 डेडलीस्ट प्लेसेस इन अमेरिका, तो आपको अपने इंट्रो में ही इस वीडियो के टाइटल को फुलफिल करने की कोशिश करना है। आप वीडियो का इंट्रो कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। हाय, टुडे वी आर गोइंग टू विजिट द 5 मोस्ट डेडलीस्ट प्लेसेस इन अमेरिका दैट विल ब्लो योर माइंड। तो कुछ इस तरीके से इंट्रो का शुरुआत करने से आपका टाइटल का प्रॉमिस भी पूरा हो गया एंड इससे व्यूअर्स हुक हो जाएंगे वीडियो में कुछ टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट आपको यूज करना है हुक्स इन द वीडियो। हुक्स लाइक एग्जांपल्स, क्वेश्चंस। तो आप एग्जांपल हुक का शुरुआत इस तरीके से करना। सपोज यू आर गोइंग टू द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेसेस इन अमेरिका एंड अनफॉर्चुनेटली यू फाउंड अ डैश डैश डैश। तो कुछ इस तरीके का वर्ड्स यूज करके आप हुक्स बना सकते हो। और यू कैन ऑल्सो यूज क्वेश्चन टाइप हुक्स लाइक कैन वी सर्वाइव 24 आवर्स इन अमेरिकास मोस्ट डेडलीस्ट प्लेस। तो कुछ इस तरीके का हुक्स आपको यूज करना है जो व्यूअर्स को आपके वीडियो में हुक कर पाए। इससे ऑडियंस रिटेंशन नेक्स्ट लेवल हाई जाएगा। सो इस पॉइंट से हमने सीखा कि डोंट जस्ट स्क्रिप्ट, इंस्टेड स्क्रिप्ट फॉर रिटेंशन। नंबर 10, डोंट गिव अप इन अ फ्यू वीडियोस। याद है वो स्कूल के दिन जब आपने ज्वाइन किया था, जब आप एकदम बच्चे थे, आज से ठीक 15-16 साल पहले, याद है? तब से लेकर आज तक आप पढ़ाई कर ही रहे हो, लेकिन क्या आपने स्कूल कॉलेजेस पढ़ना छोड़ दिया? नहीं ना। अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपका तो 15 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है पढ़ाई लिखाई में। भले ही आपको कोई डिग्री एंड बड़ा जॉब ना मिला हो, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो लाखों रुपए खर्च करके, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो अब आपसे एक सवाल है, सिंपल सा, अगर आप 15 साल तक पैसे लगाकर स्कूल पढ़ सकते हो कुछ सीखने के लिए, तो क्या आप शांति से 2 साल नहीं दे सकते अपने यूएसए बेस्ड एआई चैनल में? बाकी आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको और यूएसए बेस्ड एआई चैनल के ऊपर वीडियो चाहिए ऐसे ही तो कमेंट कीजिए। टेक केयर।